एवरीवन, सीए पूजा केला हियर। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देख रहे हैं और हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का फर्स्ट पार्ट देख लिया है। वहां पे हमने बेसिक एग्जांपल समझ लिए हैं कि गुडविल को हम कैसे ट्रीट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। मैंने तभी आपको एक होमवर्क दिया था। आज जो हम होमवर्क हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर आगे के सम्स देखने वाले हैं गुडविल के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ये सम था, माही एंड रजत वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। इसका क्या मतलब है? दिस इज माय ओल्ड रेशियो। दे एडमिटेड कृपा एज अ न्यू पार्टनर। कृपा ब्रॉट 60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल विच वाज एंटायरली क्रेडिटेड टू माहीज कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि एंटायरली क्रेडिटेड है माही के कैपिटल अकाउंट में। इसका क्या मतलब हुआ कि माही ने ही सिर्फ सैक्रिफाइस किया है। जो सैक्रिफाइस करता है उसी पार्टनर को हम प्रीमियम ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो एक बार फटाक से जाके रिवाइज कर लो वापस। जिसने सैक्रिफाइस किया है उसी को हम देंगे। तो माही ने सैक्रिफाइस किया था, इसीलिए पूरा 60,000 किसे गया? माही को गया। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, गुडविल ऑफ द न्यू फर्म वाज वैल्यूड एट 4,20,000। कैलकुलेट द न्यू पीएसआर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? नए पार्टनर का शेयर हमें दिया नहीं है तो वो मुझे कैलकुलेट करना है। हाउ एम आई गोइंग टू कैलकुलेट? मुझे उसका गुडविल का शेयर पता है, राइट, विच इज 60,000। तो गुडविल वो उसी शेयर में लाती है जिस शेयर में उसका प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? 60,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000। उसका शेयर ऑफ गुडविल को जब मैं टोटल गुडविल से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या है? 6 7 42, दैट इज 1/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए न्यू पार्टनर हैज बीन एडमिटेड इन द फर्म। करेक्ट। तो अभी ओल्ड पार्टनर का मुझे न्यू रेशियो निकालना है। माही जो है, माही उसने पूरा सैक्रिफाइस किया है यहाँ पे, राइट, बिकॉज यहाँ पे दिया है पूरा के पूरा शेयर माही को दे दिया गया। तो माही का ओल्ड शेयर कितना है? 4/7। ठीक है, उसमें से 1/7 मुझे पूरा माइनस करना है, याद रखो, बिकॉज माही ने ही सैक्रिफाइस किया है तो पूरा के पूरा शेयर माही से माइनस होगा। माही का न्यू शेयर इज 3/7। और जो दूसरा पार्टनर है रजत, उसका शेयर कितना है? उसका ओल्ड शेयर 3/7 था, उसने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया तो उसका न्यू शेयर भी सेम रहेगा। तो नया शेयर भी 3/7। करेक्ट। तो व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:3:1। करेक्ट। आ गया? जिस किसी ने ये सही सॉल्व किया है, यू ऑल डिजर्व अ पैट ऑन द बैक। वेरी गुड। जिसे भी नहीं आया था पहले करते, कोई भी बात नहीं है। अभी मैं आशा करती हूँ दैट अब ये एक्सप्लेनेशन के बाद आपको समझ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है देखो। व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स, मतलब जब गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, उसके बाद पार्टनर्स क्या करते हैं? उसे विड्रॉ कर लेते हैं बिजनेस में से। विड्रॉ किया, इसका क्या मतलब हुआ? बिजनेस में से पैसा बाहर गया। अगर पैसा बाहर गया तो हम क्या करेंगे? उसे क्रेडिट करेंगे। देखो, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स, इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा नया पार्टनर, जिसकी एंट्री हमारी सेम है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। करेक्ट। फिर उस गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। उसके आगे क्या होगा? ये जो हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स उसे विड्रॉ कर लेंगे। तो हमारी एंट्री क्या आएगी? देखो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बिकॉज कैश या बैंक बिजनेस से बाहर जाएगा। विड्रॉ किया ना, तो बिजनेस से पैसा बाहर गया। और किसके वजह से बाहर गया? पार्टनर्स के वजह से गया, तो पार्टनर्स के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, इतना एक एडिशनल पॉइंट होगा इसमें। तो लेट अस सी एग्जांपल। A and B were partners in a firm sharing profits in the ratio 4:3. ये उनका old ratio है। They admitted C as a new partner for 3/7 share in the profits. The new profit sharing ratio will be 2:2:3. C brought rupees 2 lakh as his capital and 60,000 for his share of premium for goodwill, half of which was withdrawn by A and B from the firm. Calculate the sacrifice ratio and pass necessary journal entries. तो पहले तो सैक्रिफाइस रेशियो हम निकालेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो इज व्हाट?
ओल्ड माइनस न्यू, तो ए का सैक्रिफाइस रेशो कितना आएगा 4/7 माइनस न्यू शेयर इज व्हाट 2/7, करेक्ट। तो न्यू उसका सैक्रिफाइस रेशो इज 2/7। सिमिलरली बी का ओल्ड रेशो वाज 3/7, उसका न्यू इज 2/7, तो सैक्रिफाइस इज 1/7, दैट इज 2:1। ये सैक्रिफाइस रेशो आ गया। ओके अभी आगे क्या दिया है 60,000 वाज शेयर ऑफ प्रीमियम, तो मुझे अभी क्या करना है जर्नल एंट्रीज पास करके ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी कैपिटल और प्रीमियम लाने की पहली एंट्री होगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना है कैपिटल, कितना लाया बिजनेस में 2 लाख और 60,000 गुडविल लाया, तो 2 लाख कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000, so total is 2,60,000, करेक्ट। ये 2,60,000 आ गया बिजनेस में, उसमें से जो प्रीमियम है वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइस रेशो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। सो गुडविल अकाउंट डेबिट, ये देखो सब हमने पहले वाले लेक्चर में कर लिया था। गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स टू ए एंड टू बी, इनका सैक्रिफाइस रेशो हमने निकाला 2:1, तो मुझे 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है विच कम्स टू 60,000 का 40,000 एंड 20,000। व्हाट इज दिस बीइंग शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशो, करेक्ट। लेकिन इसमें आगे कुछ दिया हुआ है, देखिए आगे क्या दिया है हाफ ऑफ दिस वाज विथड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। तो जो गुडविल है, गुडविल कितना है टोटल 60,000 है, राइट। उसमें से आधा विड्रॉ किया, आधा मतलब 30,000 विड्रॉ किया, मतलब पैसा बिजनेस से बाहर आया है। तो मेरी एंट्री क्या आएगी, जिसने विड्रॉ किया है उनके अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आधा विड्रॉ किया है 40,000 का हाफ इज हाउ मच 20,000, राइट। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 था, राइट, उसका शेयर ऑफ गुडविल, लेकिन 10,000 ही विड्रॉ किया है हाफ। एंड टू कैश या बैंक, यहां पे याद रखो हाँ कैश या बैंक बिजनेस से बाहर जाएगा, सो कैश या बैंक को हम क्रेडिट करेंगे 30,000 से, बीइंग पार्ट गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। ठीक है, विड्रॉ किया तो हमें कैश या बैंक को क्रेडिट करना है, और जो पार्टनर्स लेके जा रहे हैं विड्रॉ कर रहे हैं उनके अकाउंट को हमें डेबिट करना है। सिंपल, ऑल राइट, चलो आगे देखते हैं। अभी देखो क्या दिया है, गुडविल इज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है उसी टाइम बैलेंस शीट में कुछ गुडविल अगर दिख रही होगी, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, लेट अस सी। राइट ऑफ एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इफ एनी अपीयरिंग इन द बुक्स। मुझे क्या करना है, गुडविल को राइट ऑफ कर देना है। व्हाई एम आई राइटिंग ऑफ दिस गुडविल, बिकॉज ये गुडविल तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का है, राइट। अभी तक जो भी मेहनत ली है ओल्ड पार्टनर्स ने ली है, तो अगर बैलेंस शीट में यहां पे कोई गुडविल दिख रही है, दिस गुडविल बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर्स, राइट, बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स, राइट। तो नया पार्टनर इसमें हिस्सा तो मांग नहीं सकता। ये जो भी गुडविल है ओवर द इयर्स पुराने पार्टनर्स ने जो भी मेहनत ली है इसके वजह से है। दिस इज दैट गुडविल दैट बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर्स, बिकॉज उनके मेहनत के वजह से ये गुडविल बिजनेस में आ सकी। तो इसीलिए जो भी गुडविल है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। देखिए ये हमें यहाँ पे याद रखना है, ओल्ड रेशो में क्यों कर रहे हैं, बिकॉज भाई सारे जो भी ओल्ड पार्टनर्स ने उन्होंने मिला के गुडविल खड़ी की है, राइट, उनकी मेहनत है, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स में हम ओल्ड रेशो में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो व्हाट विल बी द एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल पहले डेबिट था बिजनेस में, अभी अगर मुझे राइट ऑफ करना है तो मुझे क्रेडिट करनी पड़ेगी, तो गुडविल को मैंने क्रेडिट करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, लेट अस सी सम। X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 4:3. ये old ratio हो गया। On 1st April, they admitted Z as a new partner
Z brought in 1 lakh for his capital and 21,000 for 1/3 share of goodwill premium. On Z's admission, goodwill appeared in the books of the firm at 28,000. Pass necessary journal entries. तो हमने अभी देखा है अगर goodwill is appearing in the books, इसका क्या मतलब हुआ? It belongs to whom? It belongs to old partners, right? ये हमें खुद को सवाल पूछना है कि ये जो goodwill है किसकी है? ओल्ड पार्टनर्स की। तो मुझे क्या करना है? ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर्स को देना है ओल्ड रेशियो में देना है। ऑलराइट, तो मेरा क्या फर्स्ट एंट्री मेरी क्या आएगी? इस गुडविल को राइट ऑफ करने की। तो गुडविल को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है बुक्स में, मुझे राइट ऑफ करना है तो मुझे अभी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2 गुडविल लिख रही हूं। अमाउंट इज 28,000, करेक्ट। 28,000 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशो में, तो 28,000 अपॉन 7। तो क्या आएगा? एक्स का शेयर, एक्स अकाउंट डेबिट बाय अकाउंट डेबिट। 7 4 जा 28, 4 4 जा 16,000 एंड 4 3 जा 12,000, करेक्ट। तो ये हमारी पहली एंट्री आ जाएगी गुडविल राइट ऑफ करने की। दिस इज व्हाट बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, ठीक है। अभी सेकेंड एंट्री तो हमारी पता है हमें, सेकेंड एंट्री अभी हमारी बाय हार्ट हो गई है, राइट। व्हाट इज इट? कैश लाया है कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए जेड ने 1,21,000। तो हमारी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट 1,21,000 टू जेड्स कैपिटल 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर टू गुडविल, ठीक है, 21,000। ऑलराइट, अभी इस 21,000 का हमें क्या करना है? हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन द सैक्रिफाइस रेशो। अभी यहाँ पे कुछ अगर अलग से नहीं दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको नहीं दिया है, तो ये क्या हो गया? बेसिक सम हो गया। तो इसमें हमें याद रखना है, हमने देखा हुआ था जब हमने सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट किया था, जो भी ये रेशो होता है ना ओल्ड रेशो, दैट इज ओनली गोइंग टू बी माई सैक्रिफाइस रेशो। 4:3 दैट इज गोइंग टू बी द सैक्रिफाइस रेशो। वाई? बिकॉज ये बेसिक है, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होने वाला है, या फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उन्होंने कुछ परसेंटेज ऑफ देयर शेयर दे हैव सैक्रिफाइस। ऐसा कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जब नहीं दिया होता है सब में, तो जो ओल्ड रेशो होता है दैट इज ओनली माई सैक्रिफाइस रेशो। सो 4:3 इज द सैक्रिफाइस रेशो हियर। तो मुझे ये जो 21,000 गुडविल है ये 4:3 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो मेरी एंट्री क्या आएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट 21,000 टू एक्स एंड टू वाई, बिकॉज ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशो में जाएगा। तो ये क्या आएगा? 4:3। तो 4 3 जा 12,000 एंड 3 3 जा 9,000, करेक्ट। तो दिस इज, इसका नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुडविल शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस रेशो, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। इस केस में सैक्रिफाइस एंड ओल्ड रेशियो इज वन एंड द सेम, बट हमेशा ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर कर लिए गुडविल से रिलेटेड, और जब हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स देखेंगे तो और भी डिटेल में हम सारे एडजस्टमेंट्स को समझने वाले हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दैट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे करते हैं। अगर यहाँ तक आपको बहुत क्लियरली समझ गया है, डू हिट द लाइक बटन। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब, डू कमेंट, सो दैट मेरा मोटिवेशन बना रहता है ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लेके आने का। मिलती हूँ अभी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।